चलो देखो, ये राउट लॉ है। राउट लॉ बोर्ड के पर्पज से इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, यहाँ पे आपको 5 नंबर या 3 नंबर दोनों के टर्म में क्वेश्चन पूछा जाता है। देखिए, फ्रैंकोइस मार्टेल राउट 1886 ये इनका पूरा नाम है, और 1886 में इन्होंने एक रिलेशन दिया था। ठीक है, क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप दिया था किसके किसके बीच। तो पार्शियल प्रेशर, एक मिनट, पार्शियल प्रेशर और मोल फ्रैक्शन के बीच। ठीक है, पार्शियल प्रेशर और मोल फ्रैक्शन के बीच। तो डेफिनेशन क्या कहता है? इट स्टेट्स दैट, अभी को आना है, इट स्टेट्स दैट द पार्शियल प्रेशर, सॉरी, पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ईच कंपोनेंट इन द सॉल्यूशन ऑफ वोलाटाइल लिक्विड। ठीक है, यहाँ पे बात हो रहा है वोलाटाइल लिक्विड का। वोलाटाइल मतलब वैसे लिक्विड्स जिनका वेपर बनाया जा सके या जो वेपर के फॉर्म में कन्वर्ट हो सके, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ इट इन द सोल्यूशन। ठीक है, हम बात कर रहे हैं यहाँ पे सोल्यूशन का। तो सोल्यूशन का मतलब क्या? इसमें दो चीजें होंगी, एक तो सोल्यूट और एक दूसरा होगा इसमें सॉल्वेंट। ठीक है, तो इन दोनों का भी हम लोग यहाँ पे बात करेंगे। सोल्यूशन का जो वेपर प्रेशर होगा और जो सोल्यूशन के वेपर प्रेशर का जो मोल फ्रैक्शन होगा, उसका क्या रिलेशन है वो यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे। देखो, P1 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू X1 एंड P2 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू X2। अब इस रिलेशन को कैसे लेते हैं वो यहाँ पे एक बार देख लेते हैं। तो हमारे पास दो कंपोनेंट है, कंपोनेंट 1 और कंपोनेंट 2। ठीक है, इन दोनों को हम लोग अलग अलग कंटेनर में ले लेते हैं। ये हमारा 1 हो गया और ये हमारा 2 हो गया। 2 हम लोग यहाँ पे सॉल्यूट को लेके चलेंगे, और 1 हमारा यहाँ पे सॉल्वेंट है। ठीक है, अब देखो इस जगह पे सॉल्यूट और सॉल्वेंट अलग अलग कंटेनर में है। इसे हम क्या कहेंगे कि ये अपने प्योर फॉर्म में है। प्योर मतलब कि हमने अभी तक इन दोनों को मिक्स नहीं किया है। जब आप इसे हीट करोगे और जब आप इसे हीट करोगे तो यहाँ पे दोनों क्या करेगा? अपना अपना वेपर जनरेट करेगा, अपना अपना वेपर यहाँ पे ये दोनों दिखाएगा। ठीक है, तो ये जो वेपर प्रेशर हमको दिखा, ये जो वेपर यहाँ पे क्रिएट हुआ, इसको हम क्या कह रहे हैं? वेपर प्रेशर। और ये जो वेपर प्रेशर हमको यहाँ पे दिख रहा है, वो वेपर प्रेशर प्योर सॉल्यूट और सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर है। तो इसे हम जनरली क्या कहते हैं? P1 नॉट, और इसे हम क्या कहेंगे? P2 नॉट। ठीक है, ये P1 नॉट P2 नॉट जो है, ये प्योर फॉर्म में जब कुछ होता है तो वो वेपर प्रेशर एक खास टेम्परेचर पे दिखाना चाहिए। तो खास टेम्परेचर कहने का मतलब क्या? इन दोनों का यहाँ पे टेम्परेचर भी कांस्टेंट होना चाहिए। ठीक है, टेम्परेचर कांस्टेंट होना चाहिए क्योंकि ये एक खास टेम्परेचर पे ही बॉयल हो रहे हैं। तो इस जगह पे जो P1 है और X1 है, इनका रिलेशन इस तरीके से आता है कि P1 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू X1 और P2 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू X2। अब ये P1 और P2 क्या है? P1 और P2 हम सॉल्यूशन के फेज में लेते हैं। तो जब इन दोनों को, सॉल्यूट और सॉल्वेंट को, जब हम मिक्स कर देंगे, मिक्स करने के बाद हमको यहाँ पे सॉल्यूशन देखने को मिलेगा। किसका देखने को मिलेगा? 1 और 2 का सॉल्यूशन देखने को मिलेगा। तो इसे हीट करेंगे। हीट करने के बाद क्या होगा? ये भी अपना वेपर क्रिएट करेगा, यहाँ पे भी हमको वेपर देखने को मिलेगा। ठीक है, लेकिन क्या है कि इस जगह पे जो वेपर देखने को मिलेगा, वो वेपर किसका किसका होगा भाई? वो 1 और 2 दोनों का वेपर एक साथ देखने को मिलेगा। मतलब सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों का ही हमको यहाँ पे वेपर देखने को मिल रहा है। तो जाहिर सी बात है, यहाँ जो प्रेशर होगा वो भी दोनों का ही होगा। इसीलिए इसे हम क्या कहेंगे? इसे हम टोटल प्रेशर कहेंगे। टोटल प्रेशर मतलब ये जो टोटल प्रेशर है, ये टोटल प्रेशर पूरा का पूरा सोल्यूशन का प्रेशर होना चाहिए। मतलब जो सोल्यूशन यहाँ पे वेपर क्रिएट कर रहा है, भाप बना के दे रहा है, ये उसका प्रेशर यहाँ पे होना चाहिए। ठीक है, तो इसे अब हम इक्वेशन में देखेंगे, इक्वेशन किस तरीके से आता है। देखो, X1 एंड X2 आर मोल फ्रैक्शंस ऑफ 1 and 2 कंपोनेंट्स। यहाँ पे जो हमारे पास मोल कंपोनेंट है, एक कंपोनेंट सॉल्वेंट हो गया और एक कंपोनेंट हमारे पास यहाँ सॉल्यूट हो गया। तो X1 जो है वो सॉल्वेंट का कंपोनेंट और X2 जो है वो हमारा सॉल्यूट का कंपोनेंट।
ठीक है। अब इस देयरफॉर P1 इज इक्वल्स टू P1 नॉट इनटू x1। ये जो फॉर्मूला है P1 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x1, तो ये जो P1 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x1 है और P2 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x2, कहने का मतलब क्या कि जितना ज्यादा यहाँ पे सॉल्वेंट और सॉल्यूट को हम गर्म करेंगे उसका वेपर भी उतना ज्यादा बनना चाहिए। मतलब सॉल्यूट का वेपर प्रेशर अपना दिखाएगा, सॉल्वेंट अपना वेपर प्रेशर दिखाएगा। तो इसीलिए ये यहाँ पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लिखा जाता है। तो जब प्रोपोर्शनैलिटी साइन हटता है तो कांस्टेंट आता है। तो कांस्टेंट बेसिकली हम यहाँ पे किसके टर्म में लिखते हैं, इसके प्योर फॉर्म के टर्म में लिखते हैं। तो सॉल्वेंट को हमने 1 माना है इसीलिए इसको P1 नॉट लिखते हैं, और सोल्यूट को हम लोग 2 मानते हैं इसीलिए P2 नॉट लिखते हैं। P2 नॉट और P1 नॉट जो है ये कांस्टेंट वेपर प्रेशर है किसी खास कांस्टेंट टेम्परेचर पे। तो P1 के लिए P1 नॉट इंटू x1 आ गया, मतलब ये जो प्रोपोर्शनैलिटी साइन है, ये प्रोपोर्शनैलिटी साइन के जगह पे हमने क्या लिया, कांस्टेंट के टर्म में P1 नॉट। वैसे ही फिर हम लोग P2 नॉट लेंगे, ये हमारा कंपोनेंट 1 हो गया। वैसे ही P1 P2 P2 बराबर P2 नॉट इंटू x2 आ जाएगा, ये हमारा सेकंड कंपोनेंट के लिए हो गया। ठीक है। इसके बाद P1 नॉट एंड P2 नॉट आर वेपर प्रेशर ऑफ प्योर कंपोनेंट्स 1 एंड 2 रिस्पेक्टिवली। जो अभी मैंने ड्राइंग में आपको दिखाया था कि P1 नॉट और P2 नॉट जो है वो वेपर प्रेशर है प्योर कंपोनेंट का। प्योर कहने का मतलब जब सॉल्यूशन नहीं बना है तब, मतलब सॉल्यूट अलग और सॉल्वेंट अलग। According to Dalton's law of partial pressure, the total pressure over the solution phase, ठीक है, in the container will be the sum of the partial pressure of the components of the solution। तो डाल्टन ने क्या किया, अपना एक थ्योरी दिया है लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर के ऊपर। लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर मतलब क्या, तो जो छोटे छोटे प्रेशर है सबको मिला के टोटल प्रेशर बनता है। जैसे यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कंपोनेंट 1 और कंपोनेंट 2 का। तो कंपोनेंट 1 का जो प्रेशर है P1 और कंपोनेंट 2 का जो प्रेशर है P2, ये दोनों को जब हम मिलाएंगे तब जाके ही हमको सॉल्यूशन का प्रेशर मिलेगा, जिसे हम लोग P टोटल कहते हैं। ठीक है। तो उसी के ऊपर डाल्टन ने एक थ्योरी दिया है जिसे हम लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर कहते हैं। द टोटल प्रेशर ओवर द सॉल्यूशन फेज। ठीक है। अभी देखो यहाँ पे वापस से मैं ड्राइंग बनाऊंगा, यहाँ देखो हमारे पास सॉल्यूशन फेज था। सॉल्यूशन फेज में हमारे पास क्या था, तो एक सॉल्वेंट और दूसरा हमारे पास सॉल्यूट था। तो अब इसे हम क्या करेंगे, इसे हम वापस से हीट करेंगे और हीट करने से क्या होगा कि वेपर क्रिएट होगा। ठीक है। वेपर यहाँ पे जो क्रिएट हो रहा है वो किसका किसका हो रहा है, तो भैया 1 और 2 दोनों का ही वेपर हमको यहाँ देखने को मिलता है। तो अब हम वापस से डेफिनेशन पढ़ेंगे। द टोटल प्रेशर ओवर द सॉल्यूशन फेज। ठीक है। देखो यहाँ मैंने ये चेंज किया है, सॉल्यूशन फेज इन द कंटेनर। तो ये हमारा कंटेनर है, इस कंटेनर में ये हमारा सॉल्यूशन फेज है, नीचे वाला जो ग्रीन में मैंने लिखा है 1 और 2, और ये जो ब्लैक में मैंने यहाँ लिखा है ये हमारा वेपर फेज है। तो कहता क्या है कि टोटल प्रेशर ओवर द सॉल्यूशन, मतलब ये जो सॉल्यूशन फेज के ऊपर जो टोटल प्रेशर दिख रहा है वो किसके किसके वजह से दिख रहा है, विल बी द सम ऑफ द पार्शियल प्रेशर्स ऑफ द कंपोनेंट्स इन द सॉल्यूशन। तो यहाँ पे जो भी हमको पार्शियल वेपर प्रेशर हमको दिख रहा है वो वेपर प्रेशर किसके वजह से दिख रहा है, तो यहाँ पे हम क्या कहेंगे, ये जो सॉल्यूशन में कंपोनेंट 1 और जो सॉल्यूशन में कंपोनेंट 2 है, इन्हीं के वजह से हमको यहाँ पे वेपर प्रेशर देखने को मिल रहा है। अगर कंपोनेंट 1 ना हो तो वेपर प्रेशर 1 नहीं दिखेगा, अगर कंपोनेंट 2 ना हो तो वेपर प्रेशर हमें कंपोनेंट 2 का भी नहीं दिखेगा। तो जो टोटल प्रेशर देते हैं वो टोटल प्रेशर किसका देंगे, कंपोनेंट 1 और कंपोनेंट 2 के लिए हम देंगे। देयरफॉर द फाइनल रिलेशन P टोटल इज इक्वल्स टू P1 प्लस P2। ठीक है। अभी जैसे मैंने यहाँ लिखा था कि ये जो सोल्यूशन का जो टोटल प्रेशर है वो किसके वजह से आता है भाई, तो वो ये 1 और 2 के वजह से आता है। तो इसीलिए हम टोटल प्रेशर किसके टर्म में लिखेंगे, 1 और 2 के ही टर्म में लिखेंगे। तो सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यूज ऑफ P1 एंड P2, देखो P टोटल आ जाएगा P1 नॉट इंटू x1 प्लस P2 नॉट इंटू x2। तो अभी जो हमने फॉर्मूला लिखा था, हमने एक फॉर्मूला अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा था, P1 इज इक्वल्स टू P1 नॉट इंटू x1 फर्स्ट कंपोनेंट के लिए, ऐसा हमने देखा, और P2 इज इक्वल्स टू P2 नॉट इंटू x2, ये हमने सेकंड कंपोनेंट के लिए लिखा। तो टोटल प्रेशर इन दोनों को यहाँ पे जोड़ के लिखा जाता है। उसके बाद सम ऑफ द मोल फ्रैक्शन ऑफ x1 प्लस x2 इज इक्वल टू 1, मतलब
पूरे सॉल्यूशन में जो मोल फ्रैक्शन है वो क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। क्यों होना चाहिए 1 भाई? तो हम यहाँ पे होमोजीनियस मिक्सचर पढ़ रहे हैं। होमोजीनियस मिक्सचर में जो उसका फेज होता है वो फेज हमेशा 1 होता है। तो यहाँ पे x1 और x2 इन दोनों को जोड़कर हमेशा कितना आना चाहिए, 1 आना चाहिए। अब देखो, x1 को हम x2 के टर्म में लिखेंगे और यहाँ से x1 को हम हटाएंगे, तो x1 बराबर क्या हो जाएगा, 1 माइनस एक्स टू। तो टोटल प्रेशर बराबर 1 - x2, ये जो वैल्यू है x1 का, ये वैल्यू हमने यहाँ पुट कर दिया, मतलब इस जगह पे पुट कर दिया। तो क्या आ जाएगा, 1 - x2 इंटू P1 प्लस P2 नॉट इंटू एक्स टू इज इक्वल्स टू P1 नॉट माइनस x2 इंटू P1 नॉट प्लस P2 नॉट इंटू एक्स टू। मतलब इसको हमने यहाँ पे मल्टीप्लाई किया है। अभी जो टोटल प्रेशर है वो हम लोग कैसे लिख लेंगे, तो P1 नॉट प्लस x2 यहाँ पे कॉमन ले लिया गया और P2 नॉट माइनस P1 को ब्रैकेट में लिख लिया गया। ठीक है, ये हमारा एक फार्मूला यहाँ तैयार है। एक फार्मूला हमारा यहाँ पे तैयार हो जाता है इस तरीके से, और एक फार्मूला हमारा यहाँ पे तैयार हो जाता है इस तरीके से। देखो दोनों फार्मूले में फर्क क्या है, तो एक में x1 और x2 दोनों लिखा गया है। ये जो ऊपर वाला फार्मूला है यहाँ पे x1 और x2 दोनों के टर्म में लिया गया है। मतलब मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट और मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट दोनों के टर्म में है। जो दूसरा फार्मूला यहाँ पे आया है वो हमारा सिर्फ मोल फ्रैक्शन ऑफ हमारा सोल्यूट के टर्म में आ रखा है। देखिए यहाँ पे ग्राफ है जो x1 और x2 के टर्म में दिया गया है। तो x इधर साइड में वेपर प्रेशर, यही वेपर प्रेशर हमको इधर साइड में भी दिखता है। तो x1 इज इक्वल टू 0 से लेकर के x1 इज इक्वल टू 1, कहने का मतलब क्या कि ये हमारा जो सॉल्वेंट है, जब ये हीट नहीं हो रहा, मतलब जब इसने कोई भी वेपर नहीं बनाया, उस टाइम पे इसका वेपर प्रेशर 0 होगा। जैसे जैसे ये इसे हम हीट करते चले जाएंगे तो ये वेपर में कन्वर्ट होकर चला जाएगा, वैसे वैसे इसका वेपर प्रेशर भी हमको दिखेगा। तो जब ये अपने प्योर फॉर्म में होता है, प्योर फॉर्म में जब ये होगा तो क्या वेपर प्रेशर दिखाएगा, P1 नॉट। वैसे ही x2 इज इक्वल टू 0, मतलब सॉल्यूट यहाँ पे 0 है। सॉल्यूट को हमने इस जगह पे गर्म नहीं किया है, तो यहाँ पे इसका कोई भी वेपर प्रेशर देखने को नहीं मिलेगा। जैसे जैसे हम सॉल्यूट को भी हीट करना चालू करेंगे, वैसे वैसे इसका वेपर प्रेशर भी हमको यहाँ पे दिखने लग जाएगा। तो P2 नॉट यहाँ पे इसका प्योर फॉर्म का वेपर प्रेशर है। अब देखो इस जगह पे ये एक बीच का ये सॉलिड लाइन है। देखिए यहाँ पे P2 और P1 इन दोनों को डॉटेड लाइन से दिखाया गया है, और ये जो लाइन है बीच का, इसे टोटल प्रेशर का लाइन कहते हैं, जिसको सॉलिड में दिखाते हैं। मतलब एक्चुअली हमको क्या चाहिए, हमको सॉल्यूशन का ही प्रेशर चाहिए, इसीलिए इसे सॉलिड में दिखाया जाता है। देखो P टोटल इज इक्वल टू P1 प्लस P2। x1 यहाँ पे मोल फ्रैक्शन सॉल्वेंट का है, x2 यहाँ पे मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट का है। The graphical representation of vapor pressure versus mole fraction of an ideal solution at constant temperature। ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है राउट्स लॉ का आइडियल सॉल्यूशन के लिए। ठीक है, तो इस जगह पे टोटल प्रेशर हमको देखने को मिल जाएगा ऐसा। तो यहाँ पे आपका राउट्स लॉ खत्म होता है।